आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता। पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि बीडी क्या है, एक पेड़ है। बीडी क्या है, एक पेड़ है जो ए भाग से क्या हुआ, आंधी आने से पौधा टूट कर इसका शिखर क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। जमीन को जहाँ टच कर रहा है भूमि से और पौधे का शिखर वाले भाग के बीच बना कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और पौधे का पार बिंदु और पौधे के शिखर के बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर। ये क्या हो गया, लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो हमको बीसी का क्या दे दिया गया है, माप, और ए बी का माप नहीं दिया गया। ये बताइए लंब और आधार कौन सा फार्मूला में होता है, टेन थीटा में होता है और कॉट थीटा में होता है। हम टेन थीटा से चलेंगे। फिर जो दिया गया जो माने है उसको लिखेंगे। हम माने हैं कि माना कि बी डी एक पेड़ है। बी डी एक क्या है, पेड़ है जो ए से टूटकर जमीन सी को स्पर्श करता है। जो ए से टूटकर यहाँ से भाग टूट गया, टूटकर सी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। सी है भूमि जो कि क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो पौधे का शिखर वाले भाग और जमीन को जहाँ स्पर्श कर रहा है उसके बीच कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। और जमीन और स्पर्श किया गया पेड़ के बीच बना कोण कितना, 30 डिग्री। और पौधे का शिखर वाले भाग और पौधे का पाद बिंदु के बीच कितना मीटर है, 8 मीटर। दूरी कितना है, 8 मीटर। बीसी कितना, 8 मीटर। चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो लंब और आधार का संबंध कौन से फार्मूला में है, टेन थीटा में। किसमें, टेन थीटा में। लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो P क्या है, AB, B क्या है, BC, तो BC। टेन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। थीटा की जगह बैठाएंगे 30 डिग्री बराबर AB का माप हमें पता नहीं है, AB को AB ही छोड़ देंगे, प्लस BC का माप कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, AB/8। कोना कोनी गुना करेंगे, √3 को AB से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AB, और 8 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। अब देखिए यहाँ से हमको AB पता चल गया है, AB। अब यहाँ जो टूटा हुआ भाग है ये भी पता चलेगा तब ना संपूर्ण पौधे की लंबाई हम ज्ञात कर पाएंगे। तो टूटा हुआ भाग क्या है, C। तो C यानी कि कर्ण और किसमें, आधार। कर्ण और आधार का संबंध किसमें बताता है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा में। क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, या सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये दोनों फार्मूला हम इसको एक फार्मूला लेंगे। हम कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। B का वैल्यू कितना है, B क्या है, BC, और H क्या है, AC। अब कॉस थीटा, थीटा जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। कॉस थीटा जगह कितना, 30 डिग्री। BC कितना है, तो BC है 8। और AC तो मालूम नहीं है, तो AC को AC ही छोड़ देंगे। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 बराबर 8/AC। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, AC को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने AC बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। ये जो हमको निकला है क्या निकला है, AC। और संपूर्ण पौधे की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पौधे को उठाएंगे तब ना संपूर्ण होगा, संपूर्ण पौधे का लंबाई होगा। हम क्या करेंगे, AB और AC जो टूटा हुआ भाग है दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पौधे की लंबाई निकल जाएगा। लिखेंगे पौधे की लंबाई बराबर पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। AB क्या है, AB कितना आया हमको, AB आया 8/√3, 8/√3 प्लस उसके बाद AC कितना आया है, तो AC आया है हमको 16/√3, 16/√3। एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 से √3 में भाग देंगे, कटेगा बचेगा 1। तो 8 को 1 से गुना करेंगे, √3 से √3 में भाग देंगे, कटेगा तो बचेगा 1। इसको हम किससे गुना करेंगे, 1 से। 8 का कितना हो जाएगा, 8, और 16 का कितना हो जाएगा, 16। जोड़ेंगे 8 6 14, यानी कितना आ जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24/√3। यहाँ क्या करेंगे, हरों का परमैकरण करेंगे। तो √3 से नीचे भी गुना और ऊपर भी गुना करेंगे।
क्या हो जाएगा ऊपर 24√3, 24√3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, काटेंगे 3 8 24, कितना आ गया 8√3, लिखेंगे। अतः पेड़ की संपूर्ण लंबाई क्या माने थे BD कितना होगा 8√3 मीटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, और वीडियो में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी बन जाता है तो उसके लिए कमेंट्स करें।